नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। मैं हूं न्यूज टीवी चैनल हेड। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। आज हमारे साथ सेकंड पॉडकास्ट में सोनिया गुप्ता आज हमारी मेहमान है। शी इज एन एंकर, राइटर, स्टेज एक्टर और भी बहुत सारी चीजें करती हैं। तो लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने सोनिया को रिक्वेस्ट इसके लिए की थी क्योंकि ये साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने, और साइकोलॉजी का नॉलेज थोड़ा बहुत मुझे भी है क्योंकि मैं भी साइकोथेरेपिस्ट हूँ। तो सब्जेक्ट ही आज का ऐसा है कि हमको साइकोलॉजी जिनकी मतलब फोर्टे है उनसे ही डिस्कस करें तो ज्यादा मजा आएगा। तो सोनिया, वेलकम टू माय शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। थैंक्स पहले से ही बोल देता हूँ क्योंकि इतनी बारिश में आप आज आई, बहुत बारिश है। ऑल द वे फ्रॉम खारगर से आप आई और वो टाइम से पहले पहुंच गई। तो यू आर बिफोर टाइम वाली लेडी हैं आप, मतलब पंक्चुअलिटी की रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब हमारे लिए 8 बजे का मतलब 8 होता है, 8:05 नहीं होता। यस, वेरी गुड। तो मैं भी बिफोर टाइम हूँ, आप भी बिफोर टाइम हो। मेरे लिए भी 8 बजे मतलब 7:55 या फिर 7:50, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा वेट करे, इंतजार करे। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। मतलब थोड़ी सी ना हम चर्चा कर लेते हैं टोनीज लॉजिकल गपशप। फॉर एग्जांपल, लोगों की मेंटेलिटी कैसे, साइकोलॉजी इसके लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे गंदी मेंटेलिटी है दोस्तों में, भाइयों में, आपस में भी। समझो सोनिया का काम है जी। सोनिया ने बोला टोनी सर आप में कुछ काम है, आप फलाना फलाना एरिया में आ सकते हैं। तो मैं मन में ये सोचूंगा सोनिया का काम है ना, मेरा थोड़ी काम है। 8 बजे तो 8:30 बजे चल जाऊं। ये मेंटेलिटी पालते हैं लोग। शी विल वेट, इसमें क्या है। लेकिन मेरा तो ये है कि भैया काम किसी का भी, एक बार टाइम दिया ना 8 बजे, यानी कि 7:50 आई शुड रीच द स्पॉट। नहीं, अगर 2 मिनट भी मुझे लेट हो गया ना तो मुझे गिल्टी फील होता है। अब ये वीकनेस है कि प्लस पॉइंट है मुझे भी नहीं मालूम है। That's why we are friends. That's why we are friends and हमारी फ्रेंडशिप भगवान करे बहुत अच्छी जाए, आगे तक जाए। तो वेलकम टू माय शो। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेट केसेस हो रहे हैं, जैसे कि सिया अग्रवाल ना, हाँ सिया अग्रवाल, अभी ये जो नीट के केसेस चालू है ना, पेपर लीक के, तो उसमें ये केसेस पीछे चले गए, बैक बेंच पे चले गए। तो ये जो सिया ने अपने होने वाले हस्बैंड का, अपने मंगेतर का मर्डर करवाया, ये एलिगेशंस, अभी इल्जाम है, प्रूव कुछ भी नहीं हुआ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने होने वाले हस्बैंड यानी कि केतन का उसमें किले के ऊपर से जाके धक्का दे दिया, वो मर गया लोहागढ़ पूना में। इसके थोड़ा 1-2 महीना पहले पीछे जाएं अगर, तो सोनम रघुवंशी ने शादी के हनीमून पीरियड में ही अपने बॉयफ्रेंड को शिलोंग नॉर्थ ईस्ट साइड में कहीं पे बुला के, बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड, नहीं बॉयफ्रेंड को बुला लिया उसने ना, राजा रघुवंशी का मर्डर अपने हस्बैंड का मर्डर करवाने के लिए कुछ गुंडों को भी हायर किया, उसमें बॉयफ्रेंड को भी इन्वॉल्व किया। तो उन्होंने भी मतलब सोनम के पति राजा रघुवंशी का मर्डर किया और उसको भी ऊपर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब रिसेंटली ये केस हुआ है, एक लड़की ने अपनी माँ का रास्ते पे प्लानिंग के साथ एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए और उसकी जो गवर्नमेंट की जो जॉब है वो इस बेटी को मिल जाए। सिंस आई वाज एचआर इंचार्ज, मैंने गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, तो दिस इज कॉल्ड एज कंपैशनेट ग्राउंड्स। ये प्रैक्टिकली होता है। कंपैशनेट ग्राउंड्स में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ड्यूरिंग वर्किंग टेन्यूर जो रहता है 35 साल का, उसके बीच में अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ या कैसे भी हो जाए, तो वो जो जॉब है उसकी वाइफ को या तो उसके बच्चे अगर एडल्ट हो गए 18+, तो उनमें से किसी को भी एक जॉब मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड कंपैशनेट ग्राउंड्स। उसको हिंदी में मेरे ख्याल से आप बोलते दयाहीन भाव, उसको इंग्लिश में कंपैशनेट ग्राउंड्स बोलते हैं। उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती है, तो उनको लेकिन क्लरिकल केडर में मिलता है बेसिक रेंज जो होती है, स्टार्टिंग रेंज। तो ये केस में क्या हुआ था कि आरुषि जो राजस्थान की रहने वाली लड़की थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, दिखने में भी अच्छी है, सुंदर सी लड़की है। अब बच्ची बेटी भी मुंह से नहीं निकला क्योंकि बहुत गलत और गंदा काम कर दिया उसने। तो वाइफ को हाई कोर्ट में शायद जॉब था। हाँ जी। तो इस बेटी ने ऐसी प्लानिंग की अपने कजिन ब्रदर के साथ मिलके कि अपनी वाइफ अपनी मम्मी के साथ नहीं रहती थी, अलग जाके रहती थी वो,
और अपने पापा की जो ट्रीटमेंट करवाई ना, उसमें भी शायद ये एलिगेशन है कि पापा की ट्रीटमेंट भी जानबूझ के गलत करवाई, हाँ। कि वो भी मर गया बेचारा। जी। तो उसके मरने के बाद जॉब मिला वाइफ को, लेकिन इसका दिल था कि मैं पापा की जगह पे मैं जॉब करूं। जी। लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसकी मम्मी को ये समझाया कि बेटी तो शादी करके चली जाएगी, तेरी जिंदगी भी अभी पड़ी हुई है, तो व्हाई डोंट यू टेक अप द जॉब ऑफ योर हस्बैंड आफ्टर डेथ। तो उसने कंपैशनेट ग्राउंड्स पे अप्लाई किया और वो जॉब इजीली मिल जाता है, गवर्नमेंट के रूल्स है। कंपैशनेट ग्राउंड्स में किसको जॉब मिला? वाइफ को, आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड। अब इसके बेटी आरुषि के मन में ये एक जलन सी रह गई कि ये जॉब मुझे मिलना चाहिए था, मेरी मम्मी ने ले लिया। तब से उसने प्लानिंग शुरू की कि अब मम्मी का मर्डर करवाती हूँ, तो मम्मी के मरने के बाद ये जॉब मुझे मिल जाएगी। और शायद कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टीज भी थी। वो दोनों चीजों की वजह से अपने प्लानिंग की और अपनी वाइफ, अपनी मम्मी का भी मर्डर करवा दिया। बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग मर्डर था वो, मतलब इतनी छोटी सी लड़की 18-20 साल की, क्या प्लानिंग की थी कि जब ये रोड से निकलेगी तो एक स्कॉर्पियो व्हीकल वहां पे खड़ी की थी और इसको उड़ा दिया माँ को। वो शायद ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये अपने इमोशंस और इस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। लोगों को लगा, मामा को और इसको, कि यार ये इतनी आसानी से कैसे बता रही है कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और मर गई। देयर वर नो इमोशंस इन्वॉल्व्ड। तो शायद डाउट है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर तो वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फोन ट्रेसिंग वेसिंग आजकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी हो गया। ट्रेसिंग भी, और जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उसमें वो दिखा कि वो बहुत, मतलब जानबूझकर स्कॉर्पियो को स्पीड दी गई और उसे हिट किया गया। और वो स्पॉट से खड़ी थी। जैसे इसकी मम्मी आई रोड पे, अचानक से स्पीड पकड़ा और ज्यादा व्हीकल्स भी नहीं थी, इसी को ठोका। उसके बाद फिर सीसीटीवी कैमरास कनेक्टिंग द डॉट्स। मेन मुद्दा ये है कि इसके पीछे, आप साइकोलॉजी जानती है, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम भी क्रिमिनल के जैसे सोचें ताकि उनको पकड़ पाए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले लेडीज के ऊपर जुल्म होते थे तो हमको दया आती थी कि नहीं ये गलत हो रहा है लेडीज के ऊपर। अब रिसेंटली ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े, आज भी लेडीज के ऊपर ज्यादा ही जुल्म हो रहे हैं। लेकिन अब जो रिसेंटली हम, या तो सोशल मीडिया की अवेयरनेस हो गई है, या तो यूट्यूब चैनल्स पे या न्यूज चैनल्स पे 24 आवर्स वही बातें, तो हमारे दिमाग में भी वही चलता है कि यार ये लेडीज क्यों कर रही हैं। यू बीइंग साइकोलॉजी की मास्टर्स हो आप, क्या साइकोलॉजी हो सकती है? चलो सिया के बारे में सोचते हैं। शादी करती एक बड़े खानदान में, प्यार करने वाला हस्बैंड मिलता, जैसे कि वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते तो अच्छा खासा प्यार कर रहा है, होने वाले सास ससुर प्यार कर रहे हैं। अब तुम उसकी मर्डर के बारे में सोच रही हो। यहाँ तक कि ऐसे बातें सुनने में आ रही थी, सो कॉल्ड बातें, कि मारना नहीं है, एक्सीडेंट करवाना है अपने होने वाले हस्बैंड का, हाथ पैर टूट जाएं ताकि मैं अपने माँ बाप को बोल दूं कि लूले लंगड़े से मैं कैसे शादी करूं। तो ऐसे क्यों? क्या माँ बाप का सीधा नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं करनी है शादी? व्हाई टू किल द हस्बैंड? क्या साइकोलॉजी हो सकती है? देखो, बीइंग अ काउंसलर, पहले तो हम एक चीज बहुत क्लियर कर दें कि आजकल जब इस तरह के जब केसेस आते हैं सामने, तो लोग ये कह के उसको खारिज कर देते हैं, अरे ये तो साइको है। ठीक है, तो पहली बात तो ये साइको नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्लान करते हैं, उसके बाद उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है उसके लिए वो लोग बंदे ढूंढते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद उस सारे उनके सबूतों को किस तरह मिटाया जाए, पूरी प्लानिंग। हाँ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड। तो ये कहकर खारिज कर देना कि ये साइको है, नहीं, ये साइको नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं। ये साइको नहीं है, इनकी साइक क्या है? हाँ, अब बात उसकी करते हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, सोशल इश्यूज भी होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर, लड़की अपनी बात नहीं कह पाती है, ये मजबूरी होती है। कहीं पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो कहती है, उसकी सुनी नहीं जाती है, ये भी मजबूरी होती है। लेकिन अभी जो माँ बाप के इंटरव्यूज आ रहे हैं दोनों तरफ से,
लड़के के माँ बाप और उनके माँ बाप भी जी। जो न्यूज चैनल को जो बाइट्स दे रहे हैं ये हाँ, लोग, हाँ, उसमें क्लियर कट ये बोला जा रहा है कि कहीं पे भी प्रेशर तो था ही नहीं, हाँ, खुशी से मानी थी, जी, खुशी से मानी थी। हम्म, घूमने फिरने जा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, अपने होने वाले हस्बैंड से 1 CR 1 करोड़ लिया जी, कि मैं शादी में कुछ शॉपिंग करूंगी। मतलब इतने अमीर खानदान के लोग हैं, होने जी, वाले ससुर जी, और होने वाला लड़का, अपना हस्बैंड, कि 1 करोड़ अपने होने वाली वाइफ दे दे उन्होंने, दिया। हाँ, अब ये कहा जाता है, अब प्रूव नहीं हो रहा है, एलिगेशंस ये है कि उसने, वो लड़की ने, सिया ने 1 करोड़ लेके अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया यस, कि भाई तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर। अब मजे हाँ, की बात यह है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, जी, उसको ऑलरेडी 1-2 गर्लफ्रेंड पहले से ही है। अब ये भी कहा जा रहा है, एलिगेशन ये है कि जो बॉयफ्रेंड है, हाँ, उसकी एक अलग से गर्लफ्रेंड है, जी, वो पूरा गेम कर रही थी। हाँ, मतलब तो आप यहाँ पर सोचो क्या ना, होता है, किसकी साइकोलॉजी, कौन साइको कैसे, है, क्या साइक हाँ, है, कहाँ से कहाँ बच्चे जा रहे हैं। होता क्या है, दो चीजें होती हैं, हम्म। किसी एक रिश्ते को पकड़े रहने की जो छटपटाहट होती है ना, क्यों पकड़े, लेकिन छोड़ दो ना। नहीं, आप ऐसे कैसे, ये तो कहा ही नहीं जा सकता ना कि छोड़ दो, शादी तो हुई नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, नीदर फ्रॉम दिस साइड नॉर फ्रॉम दैट नहीं, साइड। शादी हो चुकी थी, किसकी? सोनम रघुवंशी की तो शादी अच्छा हो ना, मैं चुकी थी ना। सोनम की नहीं, मैं अभी भी अच्छा, सिया आप की सिया की बात कर रहे हाँ, हो, ओके, हाँ, सिया हाँ, की शादी नहीं हुई थी, हाँ। लेकिन यहाँ पर वो वही चीज होती है कि कभी किसी रिश्ते से निकलने की छटपटाहट और कभी कभी किसी रिश्ते को पकड़ने की छटपटाहट, बट जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते कितना हैं। इजी था ना बोलना कि भाई मुझे बिल्कुल, शादी नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं इस बंदे से प्यार करती हूँ, मैं इस बंदे से शादी करूंगी, जो कोई भी है, फाइनेंशियल स्टेटस जैसा भी है, पापा आप इसकी मदद कर देना, इसको हाँ, बिजनेस सेटअप कर देना। दैट वाज मच इजी, यस, इजियर। यस, एक बंदे की जान ले लेना, वो भी किसी का बेटा है, उसकी भी ख्वाहिशें हैं। माँ बाप की हाँ, कितनी ख्वाहिशें होती हैं। बाली में पूरी घूमने जा रहे थे, पासपोर्ट फाड़ देना उसका, इतनी सारी गेम प्लान, बिल्कुल, बिल्कुल, कितनी तो मेडिकल। इसीलिए हमने बोला ना कि वो क्या डर साइको नहीं नहीं लगता, होते वो हैं, डर नहीं लगता कि पकड़ी जाऊंगी, या ओवर कॉन्फिडेंस? दोनों चीजें नहीं होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। दोनों भी चीजें नहीं होती हैं, वो सिर्फ उस पल को जी रहे होते हैं कि बस हमको या अगर मेरी नहीं सुनी जा रही है या अगर मैं कह नहीं पा रही हूँ, दोनों सिचुएशन में मेरे एक हिसाब से प्रेशर बिल्ड तो होता है। इमेच्योर थिंकिंग, हाँ, इमेच्योर थिंकिंग। ऑफ कोर्स, 20 साल की है सिया, हाँ, 19-20 साल की, हाँ, तो पिक्चरें देखी, क्राइम रिलेटेड मूवीज देखी होंगी, नॉवेल्स पढ़े होंगे, वेब सीरीज देखी होंगी, जी, उनको लगा होगा इट्स वेरी इजी टू मर्डर एंड गेट एस्केप फ्रॉम दैट। देखो एक चीज जो आपने बोली उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ। क्या होता है आजकल जो कंटेंट आ रहा है हमारे लिए वेब सीरीज के थ्रू या फिल्मों के थ्रू, इसमें मर्डर कैसे करना है, और बाद में कैसे उसको कैसे छूटना है, छुपाना है और उसके बाद कैसे छूटना है, छूटना है उसमें, तीनों चीजें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की जाती हैं, माइन्यूटली बताते हैं, बहुत माइन्यूटली उसको बताते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ, इसीलिए लीगल में आप भी इंटरेस्ट रखती है, मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो हम तो दीवाने हैं, यस, तो हमको तो बहुत अच्छा लगता समझ है। में आ रहा है। पर्सनल मैं नॉवेल्स भी ऐसे ही पढ़ता हूँ ओके, कि जिसमें साइकोलॉजी यूज हो, क्रिमिनल हो, या फिर जैसे रॉ एजेंट्स हैं, तो ये रॉ की मूवीज में बहुत ध्यान से देखता हूँ, स्पाई मूवीज बहुत ध्यान से देखता हूँ, वेब सीरीज जहाँ पे क्राइम पेट्रोल में बहुत ध्यान से देखता था, फॉरेंसिक का रोल क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये तो पिक्चरों में सब चीजें दिखाया, लेकिन क्राइम नेवर पेस दोस्तों, बच्चों, क्राइम नेवर पेस। 1-2 दिन अगर 500 क्रिमिनल्स में से 2 बच गए, तो दैट डजंट मीन कि आप भी बच जाओगे, लेकिन वो 2 आज बचे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि 20, 25, 30 साल के बाद भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। अभी रिसेंटली एक टीवी पर हम देख रहे थे, 80 साल के बुजुर्ग, 30 साल के बाद उनको सजा हुई है, वो चल नहीं पा रहे थे, अपनी हवाई चप्पल हाथ में लिए हुए लाठी पकड़ के जा रहे थे और 2 पुलिस वाले उनके साथ चल रहे थे। मतलब 80 वर्ष के बुजुर्ग, क्राइम पकड़ा गया, प्रूव हुआ, हाँ, प्रूव हुआ, कन्विक्टेड। तो ये सिया ने, मेरे ख्याल से तो जितनी साइकोलॉजी मैं जानता हूँ, कि बहुत ही बचपना,
कि आप दोनों चीजों को कंपैरिजन करोगे यार, प्यार व्यार है ना आजकल, वो वाला प्यार नहीं होता है, लल्ला मजनू हीर रांझा वाला प्यार तो बचा ही नहीं। इधर 6-6 महीने में आप लोग ब्रेकअप करते हो। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी, हमारे भी बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, तो लेट अस फेस द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ द व्हाट वी से द ब्रेकअप्स एंड रीयूनियंस कैसे होते हैं बच्चों के। तो मेरे हिसाब से तो सिया ने, अगर ये सच्ची में भी मर्डर में उसका और उसके बॉयफ्रेंड का हाथ है, ये प्रूव हो गया, अगर 2-4 महीनों में पता चल जाएगा, तो कितनी बड़ी बेवकूफी कर ली। अरे अच्छा, 2 ऑप्शन थे, या तो चुपचाप शादी करो, ये प्यार व्यार छोड़ दो, वो हस्बैंड से प्यार हो ही जाता है। आजकल की लड़कियों तो क्या है ना कि इतना अच्छा खासा ससुराल मिल रहा है प्यार करने वाला, तो ऑटोमेटिकली वो प्यार फेड आउट हो ही जाता है। और अगर नहीं फेड आउट हो रहा है तो किसी को ड्रम में भरने से बेहतर है कि उसे छोड़ दो बस। या तो हस्बैंड को ना बोल दो, होने वाले को जी, या तो बॉयफ्रेंड को बोलो थैंक यू, जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी लाइफ जियो। मतलब इसने अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे हिसाब से तो जो हमने टीवी में न्यूज में देखा कि होने वाला हस्बैंड इतना फाइनेंशियली वेल टू डू था, देखने में भी लड़का बेचारा बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। राजस्थान में उनके पैलेस बुक किया गया था वेडिंग के लिए, 2 प्राइवेट जेट हायर किए गए, करोड़ों रुपया खर्च होने वाला था, सब कुछ था, गेस्ट को लाने ले जाने के लिए 2 प्राइवेट जेट थे। लड़कियां, उनके माँ बाप सोचते हैं कि भाई अच्छा लड़का मिले, पैसे वाला मिले, खानदानी लड़का मिले, सब कुछ मिल रहा था। सिया ने पता नहीं क्या बेवकूफी की। अब अगर ये प्रूव हो गया कि सच्ची में उसने मर्डर किया, करवाया, प्लानिंग में उसका हाथ था, लाइफ तो गई बर्बाद। कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई। एक्चुअली ये एक तरह की कुंठा होती है जितेंद्र जी। कुंठा मीन्स? कुंठा मतलब आपके भीतर कुछ तो उबल रहा होता है, कुछ तो हाँ, जो आप नहीं कह पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो आप अपनी बात को, तो उससे बेहतर है कि अपने परिवार के साथ बैठकर बात करो। सबसे बड़ी चीज जो आज फैमिली कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मिसिंग है, बहुत मिसिंग है, बहुत। उसी का ये प्रतिफल है कि ये जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, वो अपनी बात कहने से बेहतर है कि वो, उनको लगता है आई कैन हैंडल, मैं सब संभाल सकता हूँ। नहीं कर सकते, हमको लगता है कि हम बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, लेकिन सिर्फ उनके साथ बैठ के कैसे हो बेटा, कैसे चल रहा है, हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, ये थ्योरेटिकल सेंटेंसेस है। यू हैव टू बी विद देम, लिसन टू देयर स्टोरीज, एंड बहुत ज्यादा ज्ञान गुण सागर मत दो बच्चों को यार, नहीं देना है। बच्चे आपके कन्वर्सेशन को ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे, उठ के चले जाते हैं। कहते हैं ना बच्चों को दोस्त बनाओ, आप दोस्त नहीं बना सकते हो, आप उनको उनके हिसाब से काम करने दो, आप उनको वॉच करो, थोड़ी सी छुपी हुई हिडन नजर रखो। बहुत ज्यादा पीप करोगे तो उनको पता चल जाता है हमारे बच्चे हमारे बाप है। टेक्नोलॉजी में जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बाबा। आज के बच्चे हमें बहुत पसंद है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, मुंह पे बोल देते हैं। अगर मुझे सोनिया तुम्हारी कोई बात पसंद नहीं आएगी तो मैं 10 बार सोचूंगा, छोड़ो यार सोनिया बुरा मान जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी, फिर फोन नहीं उठाएगी, नाराज हो जाएगी, मुंह सजा लेगी। तुम भी ऐसे ही सोचोगी कि टोनी सर को क्या बोले, दोस्त है लेकिन थोड़ा अभी एज में बड़ा है तो छोड़ो जाने दो। लेकिन बच्चे नहीं होते, वो तो सीधा बोलते हैं, सीधा। ये जनरेशन बहुत पसंद है, मतलब इतना ओवर प्रैक्टिकल लगता है, सीधा मुंह पे बोलते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं है तो मैकडी में क्यों चल रहा है मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल तो अपने पैसे खर्च करो, अपने पैसे खर्च करूंगा। तो मतलब इतने प्रैक्टिकल हैं भैया, आप इतने प्रैक्टिकल हो, तो सिया बच्चा ये क्या कर दिया तुमने यार। अगर तुमने सच्ची में भी उसकी प्लानिंग की थी या इन्वॉल्व हो, तो बेटा तुमने जो किया ना, दैट इज एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल पे जाके कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। हाँ, हम भी यही कहने जा रहे थे कि सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद की है, सबकी बहुत कम से कम मेरे ख्याल में 8 या 10 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। वहाँ पे माँ बाप, माता पिता, भाई बहन, यहाँ पे माता पिता भाई बहन, बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड और उसके भी माँ बाप और भाई बहन, बॉयफ्रेंड के माँ बाप, उसकी फैमिली, और उस बॉयफ्रेंड की अलग से जो गर्लफ्रेंड पहले से है, उसकी भी फैमिली। जब कनेक्टिंग द डॉट्स, पुलिस किसी को छोड़ेगी ना, जो भी कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है, तो उसमें बोलते हैं ना हैंड इन ग्लोव, तो उसके लिए भी एक लीगल वर्ड याद नहीं आ रहा, कंप्लीस बोलते हैं जिसको। तो ये कनेक्टिंग द डॉट लीगली, अगर ये सच है, अगर ये प्रूव हो गया लीगली, अभी तो वो मुलजिम है, जब मुजरिम बनेंगे तो बोल देंगे भैया अकेले थोड़ी डूबूंगी मैं,
तुम भी आ जाओ साथ में, सबका नाम साथ में आएगा, पुलिस है, फॉरेंसिक है, कॉल रिकॉर्ड्स के डिटेल्स आ जाते हैं। मतलब कम से कम 5-6 फैमिलीज बर्बाद। जी जी। मतलब 15-20 लोग पकड़ के चलो। हाँ। उसमें रिलेटिव्स भी ऑफ कोर्स, क्लोज रिलेटिव्स, उनकी भी तो मूड खराब हो जाते हैं। उनके भी तो बच्चे हैं। ये भी हो सकता है कि उनके बच्चे बोलेंगे भाई हमको तो शादी नहीं करनी है, सब लोचे लफड़े हैं। तो आजकल आप देखो ना कितने मीम्स बन रहे हैं, कितने मीम्स बन रहे हैं। पुरुष क्राइम करे या महिला क्राइम करे, हम किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीम्स कितने ज्यादा बन रहे हैं। लोग बोल रहे हैं अब तो शादी नहीं करनी चाहिए, अपनी पत्नी से प्यार करो, अगर वो डांटती है तो बेहतर है, नहीं डांटती है तो डर कर रहो। व्हाट इज दिस? तो चलिए दोस्तों, ज्यादा ज्ञान गुण सागर नहीं देंगे, क्योंकि आप सब बच्चे प्रैक्टिकल हो, नॉलेजेबल हो, हमसे ज्यादा व्हाट वी से नॉलेज आप रखते हो। गूगल पे दुनिया भर का नॉलेज आप गेन करते हो, तो जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, इम्पल्सिव होके डिसीजन मत लो। एक काउंसलर होने के नाते एक चीज हम और कहना चाहते हैं कि रील देखकर इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं मिलती। नॉलेज मिलती है जिंदगी को समझकर, परिवार के साथ बैठकर, अपने बड़ों के साथ बात करके। तो प्लीज अपने बड़ों के साथ बात करो, आप जो भी महसूस कर रहे हो वो सही है या गलत है। बी एक्सप्रेसिव। हाँ, एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। दिल की बात शादी नहीं करनी है, अब भी से माँ बाप को बता दो। थोड़ी बहुत जिल्लत, थोड़ी बहुत बदनामी होगी, थोड़ी सी डांट पड़ेगी, लेकिन जिंदगियां बच जाएंगी। है ना? आपका भी यही विचार है, मेरा भी यही विचार है। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम दोनों काउंसलर हैं। मैच्योरिटी आपकी बहुत अच्छी है, उस मैच्योरिटी को यूज करो। बिल्कुल। डोंट गेट कैरिड अवे। वेब सीरीज देखी, पिक्चरें देखी, फलाने ने ये किया, उसने ये किया, ये सब मत करो यार। आप अकेले नहीं हो, आपके माँ बाप है, सामने वालों के माँ बाप है, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। प्यार करते हैं हम आपसे, प्यार करते हैं यार आपसे। मतलब वो जो पुराने डायलॉग्स है ना कि पाल पोस के बड़ा किया, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है यार। माँ बाप ने अपनी नींदें गंवाई हैं, पर्टिकुलरली माँ ने तो ज्यादा। ईच एंड एवरी घर में ये स्टोरी देखोगे तो माँ ज्यादा सेक्रीफाइस की है। माँ की इतनी खतरनाक सेक्रीफाइस को आप ऐसे जाया मत करो यार। बी वेरी मैच्योर्ड यार। मतलब जो भी डिसीजन लो, अच्छा बी ए गुड सिटीजन। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करोगे ना, हमेशा खुश रहोगे। मैं हमेशा अपने बेटे को बोलता हूँ, बिल्कुल गुस्से में आके कभी पुलिस वाले ने पकड़ा ना, सिग्नल विग्नल तोड़ दिया या लाइसेंस नहीं है, तो ज्यादा होशियारी में बात मत करो, चुपचाप फाइन पे करो। नहीं तो उसको रिक्वेस्ट करो कि सर ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। देखो इंस्पेक्टर भी तुमको छोड़ देगा। बिल्कुल कि चल बच्चा, अक्कड़ के बात क्यों करना। बिल्कुल अक्कड़ के बात क्यों करना है कि अरे लाइसेंस घर पे बोल के, घर पे रखने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लाइसेंस को अपने वॉलेट में लेके घूमना वॉलेट में रखना। आजकल तो ये डिजी लॉक है। सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी फैसिलिटीज दी है। तो खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी, बच्चा की अक्कड़ ईगो घर पे रखो, पुलिस वालों से अक्कड़ के बात नहीं करनी है, किसी से भी। एक्चुअली अक्कड़ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है यार। तुम बड़े आदमी हो तो ठीक है, हम किसी ने बोल दिया कि तू बड़े बाप का बेटा होगा, घर पे होगा। मिनिस्टर का बेटा होगा, घर पे होगा। यहाँ पे सड़क पे यू आर अ कॉमन मैन। बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉलो लॉ एंड ऑर्डर, मैच्योरिटी, सोच समझ से काम करो। बाकी आप सब समझदार हो। एंड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। अ गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए गुड लिसनर होना पड़ता है। माँ बाप के साथ बैठो यार 15-20 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा दिन मोबाइल पे बैठते हो, 15-20 मिनट गरीब बेचारे माँ बाप के साथ बैठो। गरीब फिनेंशियली नहीं बोल रहा हूँ, वो तरसते हैं कि बेटा बात तो कर ले। माँ बाप 10 बार फोन कर दे, कहाँ पे हो, हाँ आ रहा हूँ ना, क्यों इरिटेट कर रही हो। भले वो लड़की हो लड़का हो, दोनों लेट नाइट पार्टीज, ये सब चीजें, अरे कितना टेंशन होता है यार। और यहाँ पर माँ बाप को भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को समझिए। जिंदगी का जो आपका लब्बो लुआब है, जो निचोड़ है, जो आपके सारी आपने जो सीखा है, वो अपने बच्चों में दीजिए, उन्हें संस्कार सिखाइए, उनके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग वाला ज्ञान गुण सागर नहीं देना, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवर्स साइकोलॉजी भी प्ले कर सकते हैं आप उसमें। बट थोड़ा सा दोनों तरफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा बोर नहीं करेंगे हम आप लोगों को। बिल्कुल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टू अवर शोज एंड वीडियोस।
एंड बिग थैंक्स टू सोनिया कि आप हमारे शो में आए। So nice. थैंक यू वेरी मच।